नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल में कहता है कि मान लीजिए माइनस ए से लेके ए कोई एक फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है एंड द फंक्शन इज बेसिकली कंटिन्यूस। ठीक है ना, फंक्शन जो है वो माइनस ए से लेके ए के बीच में कंटिन्यूस है ना। इस इंटरवल में फंक्शन इज कंटिन्यूस, मतलब अगर उस फंक्शन का मैं इस इंटरवल में ग्राफ बनाऊंगा तो वो बिना पेन उठाए बनेगा, विदाउट एनी ब्रेक। अब आपको बोला है कि ये फंक्शन है, मुझे इसे इंटीग्रेट करना। अब देखिए यहाँ पे दो केसेस हैं, वो ये कि दिस इज इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रल 0 to a fx dx if fx is even function। ठीक है, और this is equal to 0 if fx is odd function। ठीक है, if fx is odd function। अब आपको बताता हूँ इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या है। देखिए अगर f माइनस एक्स इज इक्वल टू मुझे fx मिलता है तो मैं बोलूँगा इवन फंक्शन। वहीं पे अगर f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx मिलता है तो उसको हम बोलेंगे ऑड फंक्शन। जैसे कि मान लीजिए मुझे fx दिया हुआ है एक्स क्यूब, ठीक है ना, fx मुझे दिया हुआ है एक्स क्यूब, और मैं यहाँ पे x को रिप्लेस कर रहा हूँ, इस x को हटा रहा हूँ माइनस एक्स से, तो ये एक्स क्यूब के बजाय बन जाएगा माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, अब क्यूब में देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये बेसिकली मुझे माइनस ऑफ एक्स क्यूब मिलेगा। ठीक है ना, जब भी नेगेटिव साइन में ऑड पावर होती है तो माइनस साइन बचता है, तो माइनस एक्स क्यूब। अब ये एक्स क्यूब बेसिकली क्या है, देखिए एक्स क्यूब इज़ एफ एक्स, तो ये मुझे क्या मिल गया, माइनस। ठीक है, एक्स क्यूब इज़ एफ एक्स, तो माइनस एफ एक्स मिल गया, है ना। मतलब अगर मैं x को माइनस से रिप्लेस कर रहा हूँ तो वो फंक्शन की वैल्यू तो वही रह रही है, बस एक माइनस साइन का फ़र्क आ रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या बोलते हैं उसको, ऑड फंक्शन। ठीक है, ऑड फंक्शन। जैसे मान लीजिए मैं साइन माइनस एक्स, मैंने क्या किया, x को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, तो इसका रिजल्ट मुझे क्या मिल गया, साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये जो साइन है इसको हम क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन। वहीं पे अगर मुझे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स मिलता है तो हम उसको इवन फंक्शन बोलते हैं। इसका भी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, है ना। पहले इवन और ऑड फंक्शन हम समझ लें, उसके बाद इसके प्रूफ को भी देखेंगे, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए इस पे 1 मार्कर क्वेश्चन भी बनते हैं, क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन में क्या होगा, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है फंक्शन इवन है कि ऑड है। जनरली ऑड मिलता है तो हमें 0 लिखना और कुछ नहीं करना है। तो आपको मुझे इवन फंक्शन बताना था। अब देखिए इवन फंक्शन क्या है, जैसे मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब मैंने इस x को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, ये हो जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर। माइनस एक्स का स्क्वायर मुझे वापस एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब ये एक्स स्क्वायर क्या है, एफ एक्स है, तो ये मुझे वापस एफ एक्स मिल जाएगा। मतलब मैं x को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहा हूँ तो उस फंक्शन के वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। तो इसको हम बोलते हैं इवन फंक्शन। जैसे कि कॉस, अब देखिए कॉस माइनस एक्स अगर मैं लिखता हूँ तो ये मुझे वापस कॉस एक्स ही मिलता है, इसमें माइनस साइन बाहर नहीं आता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। ठीक है, इवन ऑड तो आपको समझ में आया। अब इसके प्रूफ को हम देखते हैं। देखिए आपको बोला है माइनस ए से लेके ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जो भी दिया हुआ है। अब इसका प्रूफ, हाँ, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम स्प्लिट करते हैं दो पोर्शंस में। जैसे कि हमने एक पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, हम किसी भी इंटीग्रल को, डेफिनेट इंटीग्रल को हम जितना भी पोर्शन में स्प्लिट करना चाहें इन दो इंटरवल्स के बीच में स्प्लिट कर सकते हैं। अब देखिए माइनस ए से ए के बीच में 0 आएगा, नंबर लाइन है, ये माइनस ए है और ये ए है, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं तो मुझे 0 मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको माइनस ए से लेके 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेके ए एफ एक्स डी एक्स स्प्लिट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको दो पोर्शन में स्प्लिट कर दिया। अब देखिए अब ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे हम एक सब्स्टिट्यूशन करके इसको चेंज करते हैं। कैसे, हमने यहाँ पे लिखा लेट x इक्वल्स टू माइनस टी, तो dx बन जाएगा माइनस dt। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमने क्या किया,
अब x इज इक्वल टू जब माइनस ए पुट करेंगे तो t हमें क्या मिल जाएगा, देखिए x अगर माइनस टी है तो t क्या बन जाएगा, माइनस एक्स, है ना, t हो जाएगा माइनस एक्स, ये माइनस साइन इधर शिफ्ट कर दीजिए। अगर x माइनस ए है तो t क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस ए, यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ए बन जाएगा। इतना समझ में आया। अच्छा नेक्स्ट हम x इज इक्वल टू, उसकी अपर लिमिट जो है 0 है, तो x इज इक्वल टू 0, तो t क्या बन जाएगा, माइनस 0। देखिए 0 के आगे माइनस लिखो प्लस लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो t विल बी 0। ठीक, तो अब मैंने क्या किया, इस इंटीग्रल को कन्वर्ट कर दिया a से लेके 0, ठीक है, f माइनस टी डी टी विथ अ माइनस साइन, तो वो माइनस साइन बाहर आ गया, ठीक है ना। dx क्या है, माइनस डी टी है। मैंने सिर्फ सब्सटीट्यूशन किया है, क्या किया, x की जगह मैंने क्या पुट किया, x की जगह मैंने क्या पुट किया, माइनस टी। तो मैंने मुझे सिर्फ इतना पोर्शन चेंज करना है, ये वाला फर्स्ट वाला पोर्शन। मैंने क्या किया, सबसे पहले इस इंटीग्रल को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया। स्प्लिट करने के बाद मुझे क्या करना है, इसमें मैंने सब्सटीट्यूशन किया, ठीक है। सब्सटीट्यूशन करने के बाद अब मैं यहाँ पे कन्वर्जन कर रहा हूँ। x को मैंने माइनस टी पुट किया तो माइनस टी लिख दिया। dx हमारा जो है माइनस डी टी बना था, तो मैंने dx को माइनस डी टी लिखा, तो डी टी यहाँ लिख के उसके माइनस साइन को बाहर ले गया, ठीक है। लिमिट्स अब क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू t कर रहा हूँ तो मुझे लिमिट्स चेंज करने पड़ेंगे। तो t के हिसाब से जब x हमारा माइनस a है तो t मस्ट बी a, तो मैंने a डाल दिया लिमिट। जब x 0 है तो t भी जो है वो 0 है, तो हमने 0 कर दिया, ठीक है। तो ये लिमिट हमने चेंज किया, उसके अलावा सब्सटीट्यूशन एंड लिमिट चेंजेस के अलावा हमने यहाँ कुछ भी नहीं किया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। हाँ, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये वाली एक प्रॉपर्टी है, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हम किसी भी इंटीग्रल को डेफिनेट इंटीग्रल को 2 इंटीग्रल्स में स्प्लिट कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी और पढ़ी है कि जैसे ये लिमिट है, इस लिमिट को हम इंटरचेंज कर दें, माने ये लोअर लिमिट अपर लिमिट बन जाए, अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाए, तो एक माइनस साइन आता है ना। ये प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, इंटीग्रल्स लेट्स से a टू b सम फंक्शन एंड dx, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू इंटीग्रल b से लेके a एफ एक्स डी एक्स विथ अ माइनस साइन, है ना। हम अगर माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो ये लिमिट्स चेंज हो जाती हैं। अब मैंने लिमिट चेंज की है तो एक माइनस साइन और आना चाहिए, ये बात समझ में आई। तो देखिए एक माइनस साइन पहले से है और एक माइनस साइन और आएगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, बात समझ में आई। तो माइनस माइनस प्लस हम पहले से ही लिख देते हैं, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, बस ये f माइनस टी बच गया और डी टी बच गया। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको हमने स्प्लिट किया एक प्रॉपर्टी यूज़ करके, फिर यहाँ पे ये जो इंटरचेंज किया लिमिट को a टू 0 था उसको 0 टू a किया एक और प्रॉपर्टी यूज़ करके। अब एक और प्रॉपर्टी हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि लेट्स से a टू b एफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू द सेम लिमिट a टू b एफ टी डी टी, है ना। मतलब वेरिएबल और ऑपरेटर चेंज कर रहे हो, लिमिट सेम रख रहे हो, फंक्शन सेम रख रहे हो, तो वैल्यू हमेशा सेम होगी, है ना। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 0 टू a f, अब मैंने t को रिप्लेस करना है x से, तो इसको मैं लिख लूँगा f माइनस एक्स। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे x लगा दिया तो मुझे ऑपरेटर भी dx बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया। तो बेसिकली ये जो माइनस a से लेके 0, देखिए इसकी वैल्यू मैंने निकाली थी ना, माइनस a से लेके 0 एफ एक्स डी एक्स को मैंने सॉल्व करके ये बनाया। अब इसको वापस मैंने ये बना दिया, मतलब इस चीज़ को हटा के हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि दिस इंटीग्रल है ना, ये जो माइनस a से लेके इसको मैंने 2 पोर्शन में स्प्लिट किया था। अब ये जो हिस्सा है दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, तो मैं इसको लिख लूँगा 0 से लेके a f माइनस एक्स डी एक्स प्लस दूसरा पोर्शन क्या है हमारे पास, 0 से लेके a एफ एक्स एंड डी एक्स। ठीक, इतना समझ में आ गया। चलिए अब दिस पोर्शन कैन बी रिटन लाइक दिस। अब इसके बाद क्या होगा, अब डिपेंड करता है सारा का सारा कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। अब देखिए अगर ये फंक्शन इवन है, अगर ये फंक्शन इवन है तो फिर f माइनस एक्स क्या बन जाएगा, एफ एक्स बन जाएगा। इसका मतलब इस f माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं,
एफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो एफ एक्स एज इट इज़ रहेगा क्योंकि यहाँ कोई माइनस साइन की बात ही नहीं है। लिमिट यहाँ पे 0 to a है, लिमिट यहाँ पे भी 0 to a है, ठीक है। तो सेम इंटीग्रल दो बार ऐड हो रहा है, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, इज इक्वल टू लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स विद इन लिमिट 0 and a, ठीक है। तो ये हमने रिजल्ट प्रूव किया कि अगर इवन है तो क्या हो रहा है, ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स एंड डी एक्स। अच्छा, अब अगर ये फंक्शन ऑड होता तो क्या होता, ठीक है। अब वो ऑड वाला केस निकाल लेते हैं। देखिए अगर ये ऑड होता तो f माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स बन जाता। दैट मीन्स इसको जो ऐसे लिखा था इसमें ये तो एज इट इज रहता, लेकिन ये जो f माइनस एक्स है ना, ये जो f माइनस एक्स था, जैसे यहाँ पे दो पोर्शन था, ये वाला पोर्शन तो एज इट इज आ गया, f माइनस एक्स वाला पोर्शन जो है माइनस एफ एक्स बन जाएगा, है ना, क्योंकि ऑड फंक्शन है। अब देखिए माइनस ये वाला फंक्शन और प्लस वही वाला फंक्शन, लिमिट भी दोनों की सेम है, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, कब, जब फंक्शन क्या है, ऑड है, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट हो गया हमारे पास कि अगर मुझे ऐसे फंक्शन मिलता, मतलब ऐसा इंटीग्रल मिलता है माइनस ए से लेके a एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ चेक करना है फंक्शन इवन है या ऑड है। इवन ऑड कैसे पहचाना है मैंने आपको बता दिया, है ना, माइनस से रिप्लेस करेंगे, अगर फंक्शन चेंज नहीं होता है तो फिर इवन है, अगर फंक्शन में सिर्फ एक माइनस साइन का फर्क आता है तो हम उसको ऑड फंक्शन बोलेंगे। तो ऑड फंक्शन है तो सीधे सीधे उसका आंसर 0 लिखेंगे, इवन फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, 0 to a करके उसको हम ट्वाइस करके इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, -π/2 से लेके π/2 sin 7x dx, ठीक है। ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसको एवेल्युएट करना है। अब देखिए माइनस a से लेके a, है ना, दोनों वैल्यू सेम है, बस यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। जब भी ये कंडीशन मिले मुझे, ठीक है, कि ये लिमिट्स दोनों में सेम है विद अ माइनस साइन का डिफरेंस, है ना, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो आप क्या कीजिए, ये जो फंक्शन आपको जो भी दिया हुआ है इसको सबसे पहले चेक कर लीजिए, ठीक है, कि ये इवन है कि ऑड है। और इवन ऑड चेक करने का सबसे अच्छा तरीका, आप क्या कीजिए, साइन, बस इस x को जो है माइनस x से रिप्लेस कीजिए, ठीक है। तो ये साइन 7 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन होल पावर 7, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है ना। व्हाट इज साइन माइनस थीटा, ये मुझे मालूम है, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन x, ठीक है, होल पावर 7। अब देखिए नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव चीज़ हो उसकी अगर ऑड पावर हो तो माइनस साइन जो है एज इट इज रहता है, यानी कि माइनस साइन 7x मुझे मिल जाएगा। तो मैंने फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो वो माइनस साइन बाहर आ गया, बाहर आ गया मतलब ये फंक्शन क्या है, ऑड है ना। माइनस साइन अगर बाहर आ जाए तो हम उसको बोलते हैं ऑड, ठीक है। तो दिस इज ऑड फंक्शन। नाउ सिंस दिस इज ऑड फंक्शन, ये इंटीग्रल स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। हम रीजनिंग लिख देंगे, सिंस द फंक्शन साइन पावर 7x इज एन ऑड फंक्शन, और प्रॉपर मैंने ये ऐसा सॉल्व करके भी देखा है, तो हम लिख दूंगा सिंस इट इज ऑड देयरफॉर इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, है ना, यूजिंग व्हाट प्रॉपर्टी, माइनस a से लेके a एफ एक्स डी एक्स इज 0 इफ फंक्शन इज ऑड, ठीक है। बस इतना करना और कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया होता है इंटीग्रल -π/2 से लेके लेट्स से π/2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन देने का एक मेरा दूसरा रीज़न भी था, वो ये कि जैसे कि मैंने आपको पीछे जब रीजनिंग इवन ऑड फंक्शन समझा रहा था तो मैंने बताया था साइन इज़ एन ऑड फंक्शन एंड कॉस इज़ एन इवन फंक्शन। लेकिन देखिए साइन ऑड फंक्शन है, इसका ये मतलब नहीं है कि साइन स्क्वायर भी ऑड फंक्शन हो, या उससे मिलते जुलते सारे मतलब हर वो चीज़ जिसमें साइन है वो ऑड फंक्शन होगा, इवन भी हो सकता है। तो हमको हर फंक्शन इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा फॉर इवन और ऑड, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे साइन स्क्वायर एक्स क्या करना है, चेक करना है। तो मैं यहाँ पे साइन एक्स को रिप्लेस करूँगा माइनस एक्स से, इसका मैं होल स्क्वायर ले लूँगा और चेक करूँगा। साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर। अब क्योंकि पावर इवन है, ये मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस है ना, होल स्क्वायर है तो माइनस साइन हट जाता है, तो ये मुझे वापस साइन स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन एंड नॉट ऑड फंक्शन। तो मेरे दिमाग में ऐसे ना बैठ जाए कि हाँ साइन मतलब हमेशा ऑड,
कॉस मतलब हमेशा इवन नहीं, आपको हर क्वेश्चन में अगर जब भी मुझे -a to a वाली प्रॉपर्टी लगानी हो, आप फंक्शन को स्पेसिफिकली चेक करेंगे कि वो इवन है या ऑड है, उसके बाद प्रोसीड करेंगे, है ना। एकदम ब्लाइंडली आप नहीं लिख देना कि सिंस इट इज़ साइन, साइन इज़ ऑड फंक्शन, नो, ठीक है। ऑड साइन ऑड है, लेकिन हाँ ये हमें इवन भी मिल सकता है, जैसे स्क्वायर के केस में मुझे इवन मिला है। अब देखिए ये तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि साइन स्क्वायर एक्स जो है ये क्या है, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन है तो मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा। प्रॉपर्टी क्या कहता है, -a से लेके a एफ एक्स डी एक्स इज ट्वाइस एफ एक्स डी एक्स विद इन लिमिट 0 and a, ठीक है, इफ द फंक्शन इज इवन। ठीक, तो हम यहाँ पे क्योंकि द फंक्शन इज इवन, मैं इसको लिख सकता हूँ 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। इसको मैं आई लेट कर लेता हूँ, लेट दिस बी एक्सप्रेशन नंबर 1। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम पीछे भी करते आ रहे हैं। जब 0 to a दिया होता है हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लगाते हैं एफ a - x वाली, इसको मैं 0 to π/2 साइन स्क्वायर π/2 - x ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। जब भी मुझे 0 to a मिलता है मैं इस x को किससे रिप्लेस करता हूँ, ये वाली लिमिट -x से, तो ये वाली लिमिट π/2 - x से, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी पीछे। 0 to a एफ एक्स डी एक्स विल ऑलवेज बी 0 to a एफ ऑफ a - x एंड डी एक्स, फाइन। ये हो गया। नाउ साइन स्क्वायर π/2 - x, अच्छा साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, मैं यहीं पे लिख लेता हूं, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर x एंड dx। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। तो ये भी i के इक्वल हो गया, ये भी i के इक्वल हो गया, दोनों i के इक्वल हो गए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने एक चीज़ और मिस कर दिया, वो ये कि इसको मुझे यहाँ पे ट्वाइस लिखना था, ठीक है ना। ट्वाइस लिखना था तो यहाँ पे भी ट्वाइस लिखना था, तो ये ट्वाइस हो गया, ठीक है। ये चीज़ हमारी मिस हो रही थी, ये चीज़ आप ठीक कर लीजिए। अदर देन दैट एवरीथिंग इज फाइन, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें i + i मिल जाएगा। i + i विल बी ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अब देखिए ट्वाइस 0 to π/2 ट्वाइस 0 to π/2, तो ये चीज़ तो कॉमन है, dx कॉमन है, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बस ये ऐड होना है, तो मैं इसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर डायरेक्टली लिख लेता हूँ बेटा dx। साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हो जाएगा 0 to π/2 1 dx या फिर सिर्फ dx। 1 dx जो है x बन जाता है, तो ये हम 2x एंड द लिमिट्स आर 0 and π/2 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा ये हमें किसकी वैल्यू मिली, i + i यानी कि 2i की वैल्यू मिली, ठीक है। 2i इज इक्वल टू दिस, तो मैं लिख लूँगा 2i इज इक्वल टू, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ट्वाइस ऑफ π/2 - x, ठीक है ना। यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ π/2 - 0, सॉरी क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, 2 से 2 कैंसिल, i मुझे मिल जाएगा π/2 - 0 यानी कि π/2, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसमें इसको आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, इवन है ऑर्डर अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। क्वेश्चन है -π/4 से लेके π/4 इंटीग्रल ऑफ x³ sin पावर 4x dx। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें इवन ऑड आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मैं x को -x से अगर रिप्लेस कर रहा हूँ ना, तो ये a + x है ना, इस x को -x बनाऊंगा तो माइनस प्लस बन जाएगा, इसको -x बनाऊंगा तो ये a - x बन जाएगा। माइनस साइन इसमें बाहर आया नहीं, है ना, और रेडिकल से तो हम माइनस साइन बाहर ला नहीं सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या किया जाए, है ना, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये इवन है कि ऑड है। तो जब भी ये स्क्वायर रूट मिले तो हम एक काम करते हैं, एक चीज़ जो मेरे दिमाग में स्ट्राइक करती है और वो है रैशनलाइजेशन। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्योंकि ये रेडिकल साइन मुझे मिला हुआ है, अंडर रूट वाला सिंबल मिला हुआ है, मैं काम करता हूँ सबसे पहले इसको रैशनलाइज कर देता हूँ। तो देखिए ये अंडर रूट ऑफ a - x a + x, हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, तो a + x का कॉन्जुगेट है a - x एंड
ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या बन जाएगा, a माइनस एक्स यानी कि a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सारे का सारा रूट में है, सारे का सारा रूट में है, मतलब मैं इसको दो अलग अलग रूट भी लिख सकता हूँ, ठीक है, लाइक दिस एंड दिस, ठीक है ना, क्योंकि अंडर रूट ए बी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सबको पता ही है। जस्ट मैं रिवाइज कर रहा हूँ, अंडर रूट ए अपॉन बी को हम अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी लिख सकते हैं उस कॉन्सेप्ट से। अब देखिए मुझे इसको इंटीग्रेट करना, मतलब इसको इंटीग्रेट करना, ठीक है, एक ही बात है। अब देखिए इसको इंटीग्रेट तो हम बाद में करेंगे, पहले क्योंकि रूट के अंदर स्क्वायर है, ये रूट और स्क्वायर आपस में हट जाएंगे, मेरे पास बच जाएगा ए माइनस एक्स एंड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इतना कर लिया। नाउ अब क्या करेंगे कि इस चीज़ को हम ऐसे लिख लेंगे, कैसे, माइनस ए टू ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए बात अभी भी नहीं बनी है, ठीक है ना, अभी भी हम इवन ऑड नहीं बोलेंगे, इसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे ना आपको दो फंक्शंस मर्ज करके दिए होंगे, एक फंक्शन इवन होगा, एक फंक्शन ऑड होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, देखिए इसको दो पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है, कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ए टू ए अपॉन दिस होल थिंग एंड माइनस एक्स है तो मैं माइनस लिख लेता हूँ, इंटीग्रल लगा देता हूँ, एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। इतना समझ में है। लिमिट वही रहेगी माइनस ए से लेके ए, और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद अ डी एक्स। अब ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। अब मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। देखिए यहाँ पे भी अगर मैं मान लीजिए माइनस साइन लगाता तो देखिए इसमें तो कोई चेंज नहीं आता, ये ए प्लस एक्स बन जाता, तो बात तो तब भी नहीं बन रही थी, ठीक है ना। अब देखिए ये जो हमने लास्ट स्टेप किया, इसमें मेरे पास दो इंटीग्रल आ गए, एक ये और एक ये। अब मैं इनको मान लीजिए मैं इस फर्स्ट पोर्शन को I1 ले लेता हूँ और इस सेकेंड पोर्शन को I2 ले लेता हूँ। तो जो मुझे इंटीग्रल निकालना है दैट शुड बी I1 माइनस I2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि क्या ये इवन फंक्शन है, तो देखिए मैं अगर a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मुझे दिया हुआ है, यहाँ पे मैं x को रिप्लेस करता हूँ किससे, माइनस एक्स से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि मुझे वापस a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। मतलब द फंक्शन हैज़ नॉट चेंज, है ना, ये फंक्शन चेंज नहीं हुआ, दैट मीन्स दिस इज व्हाट, इवन फंक्शन, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब इसको चेक करते हैं, तो ये मेरे पास x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे मैं माइनस साइन डालता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि मुझे वापस एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो देखिए डिनोमिनेटर तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल इसमें एक माइनस साइन आ रहा है, ठीक है ना, इसमें ओवरऑल एक माइनस साइन आ रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया, है ना। मैंने आपको क्या बोला था, फंक्शन में सिर्फ एक माइनस साइन आ गया तो फिर वो ऑड फंक्शन है, दैट मीन्स ये ऑड फंक्शन है, तो ये तो पूरा का पूरा जीरो हो गया, मतलब मुझे सिर्फ इसको एवेल्युएट करना है। इतना समझ में आया। अब इसको एवेल्युएट करके हम देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। तो इतना तो हमने समझ लिया कि ये ऑड फंक्शन है, ये मुझे ज़ीरो मिल जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये माइनस ए टू ए, ठीक है, इसमें ये a इज़ अ कांस्टेंट, तो इस a को मैं बाहर ले लेता हूँ, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx। अब बिकॉज ये इवन फंक्शन है तो हम प्रॉपर्टी लगा लेंगे, 0 टू a लिख लेंगे, ट्वाइस लगा देंगे, a पहले से था, बात समझ में आई, प्रॉपर्टी। हाँ, हम क्या करते हैं, माइनस a से a है तो हम प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, 0 से a कर देते हैं और सामने डबल लगा देते हैं। इस फंक्शन को मैं एज इट इज़ लिखूंगा, यानी कि 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में dx लगा दूंगा। मुझे सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है क्योंकि वो पोर्शन मुझे मालूम है 0 मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स, तो ये हो जाएगा 2a, इतना पोर्शन एज इट इज़ कॉपी होगा, इसको हम लिख लेंगे साइन इनवर्स x अपॉन a, और लिमिट है इसकी 0 से लेके a, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको मैं फर्दर क्या करूंगा, सिर्फ लिमिट पुट करूंगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a। नाउ
सॉरी मैंने यहाँ पे साइन लिख दिया, इट हैज़ टू बी साइन इनवर्स, ठीक है, माय मिस्टेक। अच्छा x की जगह मैं एक बार a पुट करूँगा तो ये साइन इनवर्स a अपॉन a मिलेगा, माइनस साइन इनवर्स x की जगह मैं 0 पुट करूँगा तो ये साइन इनवर्स 0 अपॉन a मिलेगा। नाउ 0 अपॉन a यानी कि 0, तो मैं इसको 0 लिख लेता हूँ। a अपॉन a यानी कि a एंड a कैंसिल 1 मिलेगा। अच्छा साइन 0, साइन जो है 0 कब होता है, 0 पे होता है, तो ये तो 0 मिल गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन ख़त्म। साइन 1 कब होता है, पाई बाय 2 है ना, 90 डिग्री पे, सॉरी पाई बाय 2, हम पाई बाय 2 लिख लेंगे। 2a मेरे पास पहले से है, 2 से 2 कैंसिल, तो मुझे मिल जाएगा पाई टाइम्स a। तो जो इंटीग्रल मुझे निकालना था उसकी वैल्यू मुझे मिल गई पाई टाइम्स a, ठीक है, इतना समझ में आया। तो देखिए ये होमवर्क है आपके लिए, 2 क्वेश्चन है जो अभी जो आपको फॉर्मेट बताया उसी पे है। -π/4 से लेके π/4 इंटीग्रल ऑफ x प्लस π/4 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x dx। दूसरा है -π से लेके पाई 2x अपॉन 2x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये 2 क्वेश्चन है जहाँ पे आपको इवन और दोनों को सेपरेट करना है, सेपरेट करने के बाद फिर इसको सॉल्व करना है।